पे कमीशन आने पर सैलरी और पेंशन कैसे रिवाइज होती है, इसको लेकर एम्प्लॉयज और पेंशनर्स दोनों के मन में कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस सिंपल हिंदी में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कई लोग सोचते हैं कि पे कमीशन आते ही सैलरी और पेंशन अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन असल में इसके पीछे एक पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहले समझते हैं कि पे कमीशन की प्रोसेस शुरू कहां से होती है। पे कमीशन एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और पेंशन सिस्टम का स्टडी करती है और अपनी रिकमेंडेशंस तैयार करती है। पे कमीशन एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और पेंशन सिस्टम का स्टडी करती है और अपनी रिकमेंडेशंस तैयार करती है। इसके बाद पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को सबमिट करती है, लेकिन इस स्टेज पर कुछ भी फाइनल नहीं होता। गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करती है और डिसाइड करती है कि क्या एक्सेप्ट करना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है। जब गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर लागू किया जाता है, जिससे सैलरी रिवाइज होती है। पेंशन अलग से रिवाइज नहीं होती, सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज होने के बाद पेंशन भी उसी रिवाइज स्ट्रक्चर के आधार पर तय होती है। पे कमीशन आने का मतलब यह नहीं होता कि सैलरी और पेंशन अपने आप बढ़ जाए। फाइनल चेंज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद ही होता है। तो समरी में समझिए, पे कमीशन पहले बनती है, रिकमेंडेशंस आती है, गवर्नमेंट अप्रूव करती है और उसके बाद सैलरी और पेंशन रिवाइज होती है। ऐसे ही सैलरी, पेंशन और सर्विस रूल सिंपल भाषा में समझने के लिए गवर्नमेंट रूल सिंप्लीफाइड को फॉलो कर सकते हैं।